ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوالے دوبارہ، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوہا ہمارا نبی۔ آج رپورٹوں کے مطابق تقریباً 23% کی آبادی نشے میں مبتلا ہے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو ہیروئن، ڈرگز وغیرہ کے اوور ڈوز کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزیز الرحیم۔ مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوالے دوبارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، وہ مالک مختار ہے، مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے سرکار۔ عادت کے مطابق کلام الامام، امام الکلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ سرور کہوں کہ مالکوں، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صلو علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ امبری 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 زلف والا ہمارا نبی، امبری 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 زلف والا ہمارا نبی، امبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، کہ غیب دانوں
हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी, सबसे ओला वाला हमारा नबी। बड़े बदनसीब वो जो करार तक न पहुँचे, बड़े बदनसीब वो जो करार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे, दिले यार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे, दिले यार तक न पहुँचे। और किसी शायर ने कहा है कि लहू में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, लहू में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है, जो आँख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है। जैसा आपको मालूम है कि आज की महफ़िल उलमाए कराम और आवाम के दरमियान कुछ गुफ्त शुनीद के ताल्लुक़ से, उनकी दीनी मजहबी तरबियत के ताल्लुक़ से सजाई गई है, आम रिवायती महफ़िलों से अलग रखने की कोशिश की गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इस महफ़िल का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में मजहबी इनकलाब बपा हो, जो हमारे अंदर खामियां दीनी मजहबी तौर पे हो उसे दूर किया जाए, और हमारे नमाज, रोज़े, अखलाकियात, इबादात, उसके अंदर जो कमियां हैं उसे दुरुस्त की जाए। माशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको भेजा तो आजमाइश के लिए भेजा। एक इदारे के शेखुल हदीस बड़े आलिम दीन ने मुझसे कहा कि दुनिया एक ऐसी जगह है जिसके धोखे और मक्र और फ़रेब से बचना बड़ा मुश्किल है, और अल्लाह ताला ने हमारी नफ्स को आज़माने के लिए इस दुनिया में भेजा कि जाने के बाद कौन दीन पर अमल करता है और कौन दीन पर अमल नहीं करता, किसने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, किसने कामयाब नहीं गुजारी। और कामयाबी का मदार ईमान और अमल को करार दिया गया। कामयाबी का मदार ये दिया गया कि आप अपने ईमान अक़ीदा दुरुस्त करें, उसके बाद अपने आमाल दुरुस्त करें, हम नेक अमल करें, बुराइयों से बचें, नेकियों में लगें। सहाबा इकराम जब किसी मजमे में बैठते थे तो ये फ़िक्र करते थे कि हमारे दरमियान कौन सी बुराइयां हैं और उसे दूर किस तरह से किया जाए, उसकी इस्लाह किस तरह से की जाए। आज हमारी महफ़िलों में कहीं अमेरिका के असेंबली का फ़ैसला हो रहा होता है, कहीं अपने देश के चुनाव का फ़ैसला हो रहा होता है, जो चीज़ हमारे काबू में नहीं है। इस्लाम ने कहा कि अपने ज़ात की इस्लाह कीजिए, अपने आप की इस्लाह कीजिए, और आप ख़ुद सुधरेंगे तो तमाम माशरा सुधर जाएगा। कि एक एक फ़र्द से जुड़कर ही माशरा बनता है, एक एक फ़र्द से मिलकर ही माशरा बनता है। देखें, एक बच्चा जो इस बात से जाहिल होता है कि आग जलाती है, पानी ठंडक पहुंचाता है, वो आग में भी हाथ डालता है और पानी में भी हाथ डालता है। अल्लाह ताला ने अगर इंसानों को दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा, बनी नौए इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो उसकी वजह ये थी कि पहले उन्हें इल्म दिया गया। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अस्मा से मुराद ये है कि चीज़ों के नाम नहीं बताए बल्कि उनकी कुछ तफसीलें भी बताई, और जो चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में थी वही चीज़ मुसलमान या क़यामत तक जो इंसान होंगे वही चीज़ वो दरियाफ्त कर सकते हैं, उसी चीज़ को वो खोज सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। बहरहाल इल्म ही वो अजीम दौलत थी जिसकी बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बनी नौ इंसानी जो थी वो एज़ाज़ व इकराम से नवाजी जाती रही। आज हम इल्म से कोर आशना हैं, इसीलिए हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है। मेरे ज़िम्मे एक मौजू नशे के ताल्लुक़ से है। नशा इस्लाम के अंदर हराम है, उर्दू में उसको मंशियात कहते हैं। जो चीज़ नशा लाती है उसको मंशियात कहते हैं, और फरमाया गया कि हर नशे वाली चीज़ हराम है। आज रिपोर्टों के मुताबिक तकरीबन 23% की आबादी नशे में मुब्तला है। कई नौजवान ऐसे हैं जो हीरोइन, ड्रग्स वगैरह के ओवरडोज की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं। आज ही एक मैं नाम की एक न्यूज़ लाइन है, एक पोर्टल है, उस पर देखा कि एक 14 साल का बच्चा अपने खून निकाल के पैकेट में भर कर बेच रहा था कि ये खून ले ले कोई और मुझे नशे की गोली दे दे। नशे के आदी इस तरह से नौजवान हैं कि अपने खून बेच बेच कर नशे की गोलियां खा रहे हैं। एक आलिम दीन की ज़बानी सुना
کہ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी इलाके में एक शख्स अपने बच्चे को लेकर बाजार में गया, मंशियात के बाजार में गया जहां नशे की गोलियां मिलती थी, और कहने लगा कि मुझे नशे की तलब है और आज मुझे मेरे ये इस बच्चे को कोई रख ले और मुझे नशे की चंद पुड़ियां दे दे। नशा वो कबीह चीज़ है कि इंसान के अक्ल को, किरदार को ये भुला देता है, इंसान की अक्ल उसके सामने काम नहीं करती। और इस्लाम ने इसीलिए इसे हराम करार दिया कि इस्लाम आपको तफक्कुर और तदब्बुर की दावत देता है कि आप गौर व फिक्र करिए, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और नशा वो मनहूस चीज़ है जिसके ज़रिए आपकी अक्ल कम हो जाती है, आपकी अक्ल माऊफ हो जाती है, आपकी अक्ल जाती रहती है। आप क्या समझते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी के मरीज़ हैं, आपको टेंशन ज़्यादा है, तो आज चौराहों पे खड़े जो लोग हैं वो कहते हैं एक सिगरेट पी लो तुम्हारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस्लाम ने इससे मना किया। आप जिस चीज़ से अक्ल माऊफ हो जाए और जिस चीज़ से आप हकीकत से पीछे हट जाएं, जो चीज़ आपको हकीकत से दूर ले जाए, इस्लाम उस चीज़ का कायल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब मुसीबतें आईं, कुफ़ार और मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताना देने लगे कि अब आपका रब आपका साथ देने वाला नहीं है, अब आपका रब आपका साथ नहीं देगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर एक सूरह उतारी, अलम नशरह लक सदरक, क्या आपके रब ने आपके दिल को वुसअत न दी? अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक लज़ी अनक़द ज़हरक, और मफ़हूम इसका ये, और उस बोझ को आपके पुश्त से न हटाया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुसीबत आने लगी तो कुफ़ार ताना देते थे। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, सूरह इंशिराह, जो 30वें पारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला आपके उस बोझ को आपसे दूर कर देगा जिसने आपकी कमर तोड़ रखी है। तस्कीन का नुज़ूल हुआ, पता चला एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, उसका हल सिगरेट और तंबाकू और नशे की गोलियां नहीं होती, उसका इलाज जो है वो कुरान मजीद की तिलावत है। और किसी शायर ने कहा है कि मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस नाम सहारा देता है। कोई जाम ऐसा है जो आपसे मुसीबत दूर कर दे? नहीं, मुसीबत दूर नहीं होगी, आपकी अक्ल जाती रहेगी, आप अखलाकी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे, आप जानवर बन जाएंगे। आपको मालूम नहीं होगा कि आप अपनी माँ को क्या गालियाँ दे रहे हैं, अपनी बहन को क्या गालियाँ दे रहे हैं, और फिर उसका नतीजा ये होगा कि घर के घर बर्बाद हैं। आज मुस्लिम मोहल्लों में अक्सर इलाकों में तजज़िये के मुताबिक पता चला कि हर 10 घर में एक घर ऐसा है जिसमें शराबी पाए जाते हैं, जो अपने माँ को, बहन को, भाई को परेशान कर रहे हैं, जो उनको गालियां दे रहे हैं, सता रहे हैं, अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं। तो जो नशा है वो आपसे मुसीबत को, परेशानी को दूर नहीं करता, नशा आपकी अक्ल को कमज़ोर कर देता है, आपको हकीकत से दूर कर देता है, जिसकी वजह से आप उस हकीकत को समझ नहीं पाते और मज़ीद मुसीबत और दलदल में आपका पाँव फंसता जाता है।